हेलो ऑल। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी उन लोगों की जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट क्रैश का वेट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों की जो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते इस डर से कि क्या गारंटी पैसा बढ़ेगा, पैसा कम भी हो सकता है, हमारा लगाया हुआ जो पैसा है वो 10-20% से घट भी सकता है। सही बात है, पर इसके पीछे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो आप पे कर रहे हो हर साल। तो सपोज आपके पास 10 लाख रुपए है, आपको वो 10 लाख रुपए हमेशा कांस्टेंट देखना अच्छा लगता है, इसलिए आप सोचते हो कि बैंक अकाउंट में रहे या फिक्स डिपॉजिट रहे तो एटलीस्ट वो पैसा तो सेफ रहेगा। तो पहला साल निकल गया, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, दूसरा साल निकल गया, तीसरा साल निकल गया और ऐसे ही साल निकले जा रहे हैं। अब इसी को हम मैथमेटिकली एज एन इन्वेस्टमेंट वे में समझते हैं। सपोज आपके पास 10 लाख रुपए थे, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लमसम म्यूचुअल फंड ले लिया। अब म्यूचुअल फंड नॉर्मली 10 से 15%, 12 से 15% ग्रो करते हैं एवरेज हर साल। तो हम 12% पकड़ते हैं। सो अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया किसी भी म्यूचुअल फंड में, 12% एक्सपेक्ट करते हैं, तो 5 सालों में वो पैसा हो जाता है 17,62,000 के आसपास ग्रो होके। इट मीन्स यू आर लूजिंग अराउंड 17.5 लाख रुपीज़ ओके ऑलरेडी। सो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका इमरजेंसी फंड इन्वेस्ट करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका ऐसा कोई पैसा इन्वेस्ट कर दो जो आपको शॉर्ट टर्म में ज़रूरत है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म मनी या शॉर्ट टर्म मनी के अपने अपने काम होते हैं। शॉर्ट टर्म मनी आपको आने वाले 1 साल के अंदर जो ज़रूरत है उनके लिए होता है, उसके लिए आपको लिक्विडिटी की ज़रूरत है। वो पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है मार्केट में, वो पैसा आपको कहीं ऐसे रखना है जहाँ पे आपको फटाक से आप उसको लिक्विडेट कर सको। पर ऐसा कोई भी पैसा जो आपको लंबे समय तक नहीं चाहिए, लेट्स से 1 और 2 ईयर्स में आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, सो आपको वो इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में, बॉन्ड्स लेस रिस्की और फिर लेस रिटर्न है। तो आपको अपने एपेटाइट के हिसाब से आपको चूज़ करना है, वो आपका कॉल है, पर इन्वेस्ट करना है। क्योंकि इन्वेस्ट ना करना भी एक रिस्क है, वो रिस्क हमको दिखता नहीं है। अगर फिक्स डिपॉजिट में आप पैसा रखते हो 5-6% जो भी मिलता है उस पर हर साल आपको, जैसे वो मैच्योर होता है फिक्स डिपॉजिट आपका, उस पर आपको टैक्स पे करना होता है। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है, जब तक आप पैसा निकालते नहीं हो, प्लस आप अगर थोड़ा पैसा निकालते हो तो आपको उतने के ऊपर ही टैक्स पे करना है, जितना भी आपका इंक्रीमेंटल ग्रोथ होती है उसके ऊपर टैक्स पे कर। पर म्यूचुअल फंड फिक्स डिपॉजिट में ऐसा नहीं है। फिक्स डिपॉजिट में आपने 5 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट करा, वो 6% के हिसाब से 5,30,000 रुपये हो गया। अब आपके बैंक के हिसाब से जो भी टैक्स लग रहा है तो आपको पूरे 30,000 के ऊपर टैक्स लग जाएगा। आप यूज़ करो उस पैसे को, ना करो, आपको हर साल वो टैक्स पे करना है, विच इज़ नॉट गुड। आप समझिए आपके पास कौन सा पैसा एक्स्ट्रा है, उसे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। नॉट टेकिंग एनी रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क यू आर टेकिंग, और आपको अपनी सिचुएशन बदलनी है, रिस्क लेना पड़ेगा। डोंट चेज वेल्थ, बिल्ड इट। सी नेक्स्ट वीडियो।